संस्कृतियों के संगम स्थल पर महापुरुषों का आविर्भाव होता है। प्रभु रामचंद्र द्वारा निर्मित सागर सेतु की अपेक्षा उन द्वारा आर्य अनार्य संस्कृतियों के मध्य निर्मित सांस्कृतिक सेतु बंध अधिक महत्व का है। भारत के धर्म का पश्चिम के विज्ञान से संबंध आने पर केवल एक धर्मगुरु की नहीं वरन महागुरु की आवश्यकता थी। आचार्य क्षिति मोहन सेन के शब्दों में युग की प्रबलतम मांग के उत्तर में आने वाले राजा राम मोहन राय तथागत कहे जा सकते हैं। यथा अपेक्षिता तथा आगता। नमस्कार मित्रों, आज की चर्चा में युग गुरु राजा राम मोहन राय। उन महान सांस्कृतिक वीर का जन्म 22 मई 1774 के दिन बंगाल के जिला हुगली के राधानगर गांव में एक उच्च ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तत्कालिक भारत की दशा बहुत ही दयनीय थी। इसका प्राचीन गौरव नष्ट हो चुका था। शासक भारतीय जनमत पर अपना धर्म लादने के लिए प्रयत्नशील थे। पश्चिम के बुद्धिवाद ने भी धर्म पर तीक्ष्ण प्रहार शुरू कर दिए थे। धर्म रूढ़ियों के दलदल में फंसा हुआ था। धर्म के नेता केवल अनपढ़ लोग थे। समाज में अनेक कुरीतियां घुस चुकी थीं और इस सब को बदलकर आलोक का मार्ग दिखाने वाले वीर का नाम ही राजा राम मोहन राय है। धर्म, राजनीति, समाज सुधार, शिक्षा, विश्व प्रेम सभी क्षेत्रों में मार्गदर्शक का कार्य राजा राम मोहन राय ने किया। युग दृष्टा ने भावी भारत का एक भव्य चित्र आंखों के सामने रखकर संपूर्ण जीवन उसी चित्र को साकार करने के लिए अर्पित कर दिया। उस महान दृष्टा के विचारों के अंकुर आज तक फूट रहे हैं तथा नए नए फूलों तथा फलों द्वारा नवीन भारत की फुलवारी को सुवासित कर रहे हैं। राजा राम मोहन राय की प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने फारसी, अरबी, संस्कृत, अंग्रेजी, लातीनी, हिब्रू तथा ग्रीक भाषाओं में उच्च योग्यता प्राप्त कर ली थी तथा अन्य धर्म ग्रंथों के अतिरिक्त यहूदी और ईसाई बाइबल का अध्ययन उनकी मूल भाषाओं में किया। भारत के शिक्षा शास्त्रियों में राजा राम मोहन राय का स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है कि उन्होंने ही सबसे पहले वर्तमान शिक्षा प्रणाली के लिए मांग की थी। राजा राम मोहन राय बड़े दूरदर्शी थे। वे स्पष्ट देख सकते थे कि भारत का भविष्य विज्ञान, शिल्प, इतिहास, राजनीति और अन्य पाश्चात्य शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने में है और यह ज्ञान भारत में अंग्रेजी द्वारा ही फैलाया जा सकता है। भारत को विश्व ज्ञान से भर देने के लिए वे अंग्रेजी को एक अच्छा साधन समझते थे, किंतु अंग्रेजी के साथ वे अंग्रेजियत के समर्थक कभी नहीं थे। राजा राम मोहन राय इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि भारत के प्राचीन सत्यों का यूरोप के नवीन सिद्धांतों के साथ सामंजस्य बिठाए बिना भारत का कल्याण नहीं है। वेदांत और वैज्ञानिकता के मणिकांचन संयोग का संदेश जो बाद में विवेकानंद और रविंद्रनाथ की वाणी से गुंजारित हुआ, सबसे पहले राजा राम मोहन राय की ही मेधा का फल था। उन्होंने लॉर्ड एम्स्ट को पत्र लिखकर भारत के लिए आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा की प्रबल मांग की थी तथा अपने दो मित्रों की सहायता से सन 1816 में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो आगे चलकर प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से सुस्थापित हुआ। आधुनिक युग में नारी शिक्षा के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले राजा राम मोहन राय ही थे।
देशवासियों को मोह निद्रा से जगाते हुए उस क्रांतिदर्शी राजा ने कहा कि भारत की नारियों को वैसी ही विद्या विदुषी बनना चाहिए जैसी प्राचीन काल में मैत्रेयी, गार्गी, लीलावती और विद्योत्मा थी। भारत के कोटि कोटि जनगण के हृदयों पर राज करने वाले इस सर्वस्वदानी राजा ने सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित किया। तब तक स्वामी दयानंद सरस्वती या भरत हिंदू हरिश्चंद्र का जन्म भी नहीं हुआ था तथा हिंदी का आधुनिक काल भी प्रारंभ नहीं हुआ था। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा सूत्रों पर अपना भाष्य बांग्ला में प्रकाशित करने से पहले हिंदी में प्रकाशित किया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत में राम मोहन राय आधुनिक हिंदी गद्य के प्रारंभिक लेखकों में से एक हैं। राजा राम मोहन राय हिंदू धर्म सुधार के पिता माने जाते हैं। ईसाई धर्म के विषय में जो बात जॉन विक्लिफ के लिए कही जाती है वही हिंदू धर्म के विषय में राजा राम मोहन राय के लिए कही जा सकती है। राय के उदय से पूर्व की स्थिति बहुत गंभीर थी। बाहर से आने वालों ने हिंदू धर्म के जर्जरित वृक्ष को देखा और परामर्श दिया, इस प्राचीन सूखे फल रहित अनावश्यक झाड़ झंकार को रखने से क्या लाभ। श्री रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में ईसाई पादरी हिंदुत्व पर निंदा की वृष्टि कर रहे थे। हिंदू धर्म पर चारों ओर से आलोचना के बाण बरस रहे थे, किंतु उनका उत्तर देने वाला कोई नहीं था। हिंदू धर्म का नेता पंडा और पुरोहित वर्ग था, जिसकी सबसे बड़ी पूंजी रूढ़ियाँ और अंधविश्वास था। पढ़े लिखे तथा अनपढ़ हिंदू धराधर ईसाई बन रहे थे और धर्म परिवर्तन का उद्देश्य सामाजिक सुविधा होता था। राजा राम मोहन राय को तिहरा कार्य करना था। हिंदू धर्म की रक्षा करना, निरर्थक रूढ़ियों की चट्टानों को तोड़कर हिंदुत्व को शुद्ध कर धर्म के आलोक से भरना तथा सभी धर्मों के श्रेष्ठ तत्वों के समन्वय से विश्व धर्म का स्वरूप निर्माण करना। इतिहास साक्षी है कि राजा राम मोहन राय इन तीनों कार्यों में यशस्वी हुए। जैसे कृषि कार्य धान बोने से पहले घास फूस आदि को उखाड़ता है, आध्यात्मिक कृषि कार्य को रूढ़ियों के झाड़ झंकार को उखाड़ना पड़ता है। राजा राम मोहन ने बताया कि आनंद प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग है शुद्ध आध्यात्मिक चिंतन। भारतवर्ष यूरोप के साथ जो समन्वय खोज रहा था, उसकी झलक हमें ब्रह्मा समाज के रूप में दिखाई देती है। राजा राम मोहन राय हिंदुत्व, इस्लाम तथा ईसाई धर्म तीनों पर समान अधिकार रखते थे। हिंदुत्व में उन्होंने वेदांत का आश्रय लिया। उनकी साधना में गायत्री मंत्र का जाप तथा उपनिषदों का पाठ सम्मिलित था। गंभीर अध्ययन एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण वे विश्ववादी बन गए थे। राजा राम मोहन धार्मिक सुधारक से भी बढ़कर समाज सुधारक अधिक थे। सती प्रथा के उन्मूलन का श्रेय उन्हीं को मिलता है। वैसे इस प्रथा को समाप्त करने का एक असफल प्रयास पहले और लोगों ने भी किया था। राजा राम मोहन राय के बड़े भाई का देहांत होने पर उन्होंने अपनी भावज को बहुत समझाया कि वह सती न हुए, परंतु वह उस समय तो नहीं मानी। बाद में वह चिता पर रखी गई तो उसने चीख चिल्लाहट शुरू की और उठकर भागने का यत्न किया, पर संबंधियों ने बांसों से उठने नहीं दिया और ढोल बजाकर उसके रुदन को दबा दिया। राम मोहन राय के कोमल हृदय पर इस करुण दृश्य से बड़ा आघात लगा। उन्होंने मनुस्मृति तथा अन्य धर्म शास्त्रों के आधार पर यह प्रमाणित किया कि बलपूर्वक किसी नारी को जला डालना घोर पाप है। उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप
उनके देहांत से 4 वर्ष पूर्व भी सन 1829 में लॉर्ड विलियम बेरिंग ने सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। भारत में आज पहली बार बहुविवाह प्रथा अवैध घोषित हुई है, किंतु राजा राम मोहन राय ने 1.5 शती पूर्व भी इसे हिंदू धर्म शास्त्रों के विरुद्ध घोषित किया था। स्त्रियों के अधिकारों तथा संपत्ति उत्तराधिकार पर भी उन्होंने ऐसे मत स्थापित किए थे जो आज मान्य हो रहे हैं। सन 1857 के महान भारतीय संग्राम से आधी शती पूर्व ही राजा राम मोहन राय में हमें भारतीय स्वतंत्र की एक ज्वलंत भावना के दर्शन होते हैं। इंग्लैंड के सम्राट को उन्होंने लिखा कि यदि भारत के साथ उदारता का व्यवहार हुआ तो भारत ब्रिटेन का मित्र बन सकता है, अन्यथा वह एक पक्के शत्रु के समान अस्थायी संकट भी बन सकता है। उनकी आत्मा की सबसे बड़ी आकांक्षा स्वतंत्रता ही थी। भारत की गुलामी की श्रृंखलाओं को तोड़ने के लिए प्रयत्नशील उस स्वतंत्र वीर के विषय में उनके समकालीन एक अंग्रेज लेखक ने लिखा, वह या तो स्वतंत्र होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। उन्होंने भारत में स्वतंत्र प्रेस के लिए प्रयत्न किया तथा प्रेस रेगुलेशन एक्ट का घोर विरोध किया। विश्व प्रेम तथा अंतर्राष्ट्रीयता के क्षेत्र में भी राजा राम मोहन राय युग के पथ प्रदर्शक थे।